देखिए, बड़ा भयावह हादसा है और मैं तो इसमें सीधा सीधा मुख्यमंत्री को ही दोषी मानता हूँ कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी के बनने के बाद जो हादसे इस प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, एक से बढ़ के एक हादसे, और सिवाय वहाँ जाके और घोषणा करना और घोषणाओं को पूरा नहीं करना, ये ठीक नहीं है। इसमें जिम्मेदारी लोगों की तय होनी चाहिए, लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि किस तरह इस हादसे के पीछे कारक कौन थे। इस हादसे जिस तरह सड़क मंत्रालय, आपका परिवहन मंत्रालय, पुलिस, आखिर रात को टैंकर क्यों चलते हैं? 10 बजे सुबह 6 बजे तक टैंकर नहीं चल सकते। अति ज्वलनशील पदार्थ जो भी होते हैं वो रात को नहीं चला दी। गाइडलाइन के अंदर सरकार की गाइडलाइन की पालना, पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो। इसके पीछे दोषी चाहे नेता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे परिवहन हो, चाहे NHAI हो, चाहे ठेकेदार हो, वो जेल के अंदर जाए और वो जेल में जाए। इन लोगों की मौत के जिम्मेदार 302 के उन पर लगेगी, हत्या के आरोपी हैं। ऐसा क्रिमिनल केस दर्ज, तब इतिहास बनेगा, एक नया मैसेज जाएगा राजस्थान का। भजन लाल गए 5 लाख रुपए दे दे रहे, आगे भजन लाल कौन सा घर से दे रहा पैसे? तो और मैं ये कह रहा हूँ भजन लाल अभिशाप है राजस्थान। मैं ये कह रहा हूँ कि भजन लाल जब तक रहेगा राजस्थान में यही घटनाएं घटेंगी। ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के है ही नहीं काबिल, आपने बना दिया, बिठा दिया। भाई क्या इसमें काबिलियत है बताओ मुझे? कौन सा ये पहले इतना संघर्ष किया, काम किया, क्या काम किया है? ये पार्टी का उठा के किसी को बना दोगे आप? ये कोई बात थोड़ी है। ये मोदी अमित शाह ने राजस्थान के लोगों की भद्दी मजाक बनाई है कि तुम्हारा डोल ये राजस्थानियों का कि इसको बना रहा हूँ लोगों को। वो तो ठीक रहा, इसको बनाया, किसी और को उठा के बना देता तो फिर क्या करते हैं आप लोग? बिना विदाई के बना देता किसी को? बनाना था भाई उनको। प्रधानमंत्री अमित शाह की चल रही देश के अंदर, ये जो चाहे वो कर रहे हैं। और देखिए नहीं बीजेपी के दूसरे नेताओं की स्थिति क्या बेचारे, अंदर चेयर के घूट पी रहे, आधे ज्यादा बीमार हो गए, आधे ज्यादा दवाइयां ले रहे हैं, कई हॉस्पिटल में एडमिट हुए। मंत्री हॉस्पिटल में एडमिट हुए ना, बहाने कुछ और बनाए, एडमिट किसी और कारण से हुए, बन सकते। तो आप ये सारी चीजें देख रहे हो। निश्चित रूप से इसके पीछे सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी वो सरकार की, और सरकार में अगर दम है तो इस खाली यहाँ इलाज करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, भर्ती करा दिया, घोषणा कर दी, उससे कुछ नहीं होगा। 1-1 करोड़ रुपए बत्तकों को, 50 लाख रुपए, 50 जो आपके 50% ज़्यादा जुड़े थे, और 10 लाख रुपए दूसरे लोगों को थे। भजन लाल सरकार फेल है, कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को लूट रही है। और ये जो बीजेपी सत्ता के अंदर आई, जिन जिन बातों को लेके, उन सब को लेके हम लोग बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, राजधानी को भी करेंगे। और भजन लाल सरकार की ईंट से ईंट ऐसे भजन लाल को हम राजनीति करने देंगे आसानी से? हो सकता है कि राजस्थान के लोगों की आत्मा मर गई होगी, लेकिन हमारी आत्मा जिंदा है, हम मरे नहीं अभी तक, और खड़ा करेंगे स्टेट को वापस। देखिए मेरे पास जितनी ताकत है मैं तो लगा ही रहा हूँ। मैं तो मेरी पूरी जिंदगी से राजस्थान के लिए लगा। जब लोग दिल्ली में कहते हैं कि कायर लोग है राजस्थान के, कमजोर है, राजस्थान वाले कुछ नहीं किया, ये रोटी राम है, ये कड्डी पकौड़ी खा के सो जाते हैं, मेरे को कहते हैं लोग राजस्थान के लिए। हाँ कहते हैं ना, कब लड़ी राजस्थान के लोगों ने दिल्ली में लड़ाइयाँ? हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब के लोग जो मजाक राजस्थान की उड़ा रहे हैं। मैं तो वहाँ भी किसान आंदोलन में शहादत दे के मेरा मंत्री पद छोड़ के सड़कों पाया, और जब पार्लियामेंट के अंदर लोग कूदे थे, जब भाग गए MP, मैं वहाँ भी लड़ रहा था। मैं राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। राजस्थान के अंदर देख नई पार्टी बना के संदेश दिया कि राजस्थान के लोग भी लड़ा के मजबूत है, कांग्रेस बीजेपी के पिछलगू नहीं है। और हमसे प्रेरणा लेके भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। हमने प्रयास किया भाई इस राजस्थान, और राजस्थान की हिस्ट्री को ज्यादा अच्छी नहीं है। आप देखना राजस्थान में लोगों ने राज कैसे किया था। 1-2 लोगों को छोड़ दो तो ज्यादातर लोगों ने संबंध स्थापित करके और व्यवस्था के उसी हिसाब से अपना काम निकाला, और वही स्थिति आज भी है कि लोगों की औकात नहीं है लड़ने की। आपको नेताओं मानते हुए नरेश मीणा चुनाव में उतरा, आपसे वो मोटिवेट होता रहा। अब वो मैं लेकिन उसको RLP से लड़ाना चाहता था। अगर वो RLP से लड़ लेता तो विधायक होता, नहीं लड़ा तो देख लो आप जेल में। अब तो जेल में तो चलता रहता। जेल वेल तो ऐसा है कि जब बात आ जाती है अपने लोगों की तो जेल भी जाना पड़ता है, फांसी भी जाती, गोली भी लग जाती है। वो अपनी लड़ाई सही लड़ रहा है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उम्मीदवार होता तो निश्चित रूप से राजस्थान की विधानसभा के अंदर होता। उसके साथ